Hello everyone, welcome to our channel. We are continuing with the third chapter of chemistry and this is going to be the sixth lecture. बीच में थोड़ा सा break आ गया because I was not well, I was not keeping well. आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. अभी हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं. इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो टॉपिक्स हैं वो अभी हमने सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कर लिया है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कर लिया. अब हम सेपरेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स करने जा रहे हैं. छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ मैं आपके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें. फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, इफ इट इज़ यूजफुल टू यू, देन प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो. ओके, स्टार्ट करते हैं. अब सेपरेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स का बेसिस क्या है? बेसिस ये है कि लिक्विड्स दो तरह के हो सकते हैं, मिसिबल एंड इमिसिबल. मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? जो कि मिक्स हो जाते हैं आपस में जो लिक्विड्स मिक्स हो जाएं, सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाएं, या इस तरीके से हो जाएं कि आप उनके बीच में डिस्टिंग्विश ना कर सकें, उनको हम मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं. बेस्ट एग्जांपल इज मिल्क एंड वाटर. दूध में पानी मिलाते हैं, आपको पता नहीं चलता कितना दूध है कितना पानी है, कहाँ दूध है कहाँ पानी है. दे बिकम अ सिंगल फेज. सो दोज आर मिसिबल लिक्विड्स. ऐसे लिक्विड्स जिनमें कि आप उनको मिक्स करेंगे, उनको शेक कर दीजिए, स्टर कर दीजिए, फिर भी आप थोड़ी देर के लिए सेटल होने देंगे, तो दे विल सेपरेट आउट इनटू सेपरेट लेयर्स, जैसे कि ऑयल एंड वाटर. तो इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं. Liquids that dissolve completely in each other and form a single layer when poured in a container are called miscible liquids. Examples are milk and water, alcohol and water. ये single phase बना लेते हैं. तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि they form a single फेज. आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कहाँ पे मिल्क एंड वाटर का सोल्यूशन है, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कहाँ पे दूध खत्म हुआ कहाँ पानी स्टार्ट हुआ, है ना. इट इज़ ऑल द सेम. सो दैट इज miscible liquids. Immiscible क्या होते हैं? Liquids that do not dissolve completely in each other and form separate layers when poured in a container are called immiscible liquids. Examples: oil and water, petrol and water. They are immiscible. They do not form a single phase. आप उनको कितना भी मिक्स कर लीजिए, उसको सेटल होने देंगे, तो you will be able to see two separate phases. Now, मिसिबल लिक्विड्स को आपस में सेपरेट करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं हम, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है? ऐसे लिक्विड्स को यूज करते हैं जिनका कि, जैसे हमने दो लिक्विड्स लिए हैं ए एंड बी, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इन दोनों लिक्विड्स के, उनके बीच में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस है अगर, तो हम ये मेथड यूज करते हैं. क्योंकि क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है, तब तो आप सिंपल बॉइलिंग से भी सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन जब कम डिफरेंस है तो क्या होता है कि एक लिक्विड की अभी बॉइलिंग ओवर ख़त्म नहीं होती, दूसरा लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है. मतलब गैप कम है ना, तो दोनों बहुत जल्दी जल्दी. अब जैसे सपोज एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारा वाटर है, और दूसरे का है सपोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्या होगा कि 80 के ऊपर और 100 के नीचे भी दोनों फेजेस मिक्स हो सकते हैं, दोनों जो लिक्विड्स हैं वो मिक्स हो सकते हैं. तो इसीलिए ये इस वाले मेथड के लिए, या इस तरीके के लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं अभी हम पढ़ेंगे आगे. अच्छा, इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम एक सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं, एक अपैरेटस यूज़ करते हैं, जिसको हम सेपरेटिंग फनल बोल रहे हैं. बहुत सिंपल बेसिक अपैरेटस है, उसको भी हम अभी पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि मिसिबल लिक्विड्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट कर रहे हैं, एंड इमिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेटिंग फनल की हेल्प से सेपरेट करने वाले हैं. तो पहले हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है वो पढ़ते हैं. First is, this method is used to separate two miscible liquids from their mixture having a difference in their boiling points of less than 25 degrees centigrade. ये points याद रखिएगा कि क्यों यूज़ होता है, यूज़ क्या है, what is the use of fractional distillation, या why is it used. ये आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसका ही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनमें कम डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस कम है, तो इसलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, किसको यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए? क्रूड ऑयल जो निकलता है ना ज़मीन से, जो पेट्रोलियम निकलता है, जो क्रूड ऑयल निकलता है, जिसको रिफ़ाइन किया जाता है रिफाइनरीज़ में, ऑयल रिफाइनरीज़ होती है ना, फिर पेट्रोल निकलता है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें निकलती हैं, डीजल, कैरोसिन, नेप्था, ये सारी चीज़ें निकलती हैं. तो वो हम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल को रिफ़ाइन करने के लिए, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं.
So crude petroleum oil is separated into different useful substances such as diesel, kerosene oil and petroleum oil refineries by fractional distillation. अब इसका प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का, किस बेसिस पे काम करता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडेंसेशन पॉइंट्स. अलग अलग लिक्विड्स हैं, वो यूनिक लिक्विड्स हैं, तो उनके डिफरेंट कंपाउंड्स हैं. जो लिक्विड्स हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स ही तो है, दे आर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, सो दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डिफरेंट कंडेंसेशन पॉइंट्स. तो उस हिसाब से वो डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल ओवर होते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कंडेंस हो जाते हैं, मतलब वापस से वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. Now the setup used for fractional distillation contains fractionating column, मतलब एक ग्लास का apparatus होता है जिसमें कि मार्किंग्स होती हैं, उसको हम fractionating column बोलते हैं. Now अब आपको जो एग्जाम्पल दिया है, a mixture of water and ethanol can be separated by fractional distillation method. आपके बुक में 8th क्लास में आपको दो ही लिक्विड्स को सेपरेट करके दिखा रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए वाटर एंड इथेनॉल को सेपरेट कर रहे हैं. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. इथेनॉल का क्या होता है? C2H5OH. इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है. इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इथेनॉल ये ऑर्गेनिक अल्कोहल है, तो इसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ये इथेनॉल भी बोलते हैं. इनको हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं इस मेथड से? बिकॉज दे बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर बाय लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.37 डिग्री सेल्सियस. इट डिस्टिल्स फर्स्ट एंड गेट्स कलेक्टेड इन अ रिसीविंग फ्लास्क. जबकि जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में पीछे ही छोड़ देते हैं, वहाँ से उसको ले लेते हैं. अगर 2 या 3 लिक्विड होंगे तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा रिसीविंग फ्लास्क होता है उसको रिमूव करते हैं, हटाते जाते हैं. एक हटाया, फिर दूसरे लिक्विड फिल किया, फिर तीसरा लिक्विड फिल किया, इस तरह से हटाते जाते हैं, सेपरेट करते जाते हैं, और जो रिमेनिंग है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाता है, वहाँ से हमें मिल जाता है. अब एक और चीज़ कह रहे हैं कि इतना करने पर भी हमने ये देखो, ये अपैरेटस है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अपैरेटस है. ये कह रहे हैं कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, लिक्विड्स को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि ना 100% प्योर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, जो प्योर कंपाउंड है वो नहीं मिलता है. वी गेट अ मिक्सचर ऑफ 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर. जो हमें रिसीव होगा ना, जो फ्लास्क में रिसीविंग फ्लास्क है, जो इसमें जो हमें इथेनॉल मिल रहा है ये प्योर नहीं है. इट इज़ 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर, मतलब वाटर अभी भी इसमें मिक्सड है. सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड कंप्लीटली बाय दिस प्रोसेस, ठीक है. अब ये डायग्राम देख लीजिए, मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करें. क्या है, पहला डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वो सब तो है ही. इसमें हमने वेपर्स ऑफ वाटर एंड इथेनॉल डाले हैं हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क में. अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया है, जहाँ पे कि वेपर्स जाके इकट्ठे होंगे और फिर वो हमारी लीबिक्स कंडेंसर के थ्रू पास होके लिक्विफाई होके अल्टीमेटली रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट हो जाते हैं. तो यू कैन सी दिस. ये डायग्राम बनाने को भी आता है 8th क्लास में, और आपको लेबलिंग के लिए भी आ सकता है. ये तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम है. सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम तो 99% आपके एग्जाम्स में आता ही आता है, ठीक है. तो ये ज़रूर डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उनकी लेबलिंग कर लीजिएगा. और एक और चीज़ ICSE में ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़, कौन सा अपैरेटस किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. जैसे मैंने आपको ट्राइपॉड स्टैंड वायर गॉज का यूज़ बताया था, है ना. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है कभी भी. ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा यूजिंग सेपरेटिंग फनल. अब इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज. एक हैवी है, दूसरा लाइट है. दे कैन बी सेपरेटेड बाय अ सेपरेटिंग फनल. अब हमने लिए हैं दो इमिसिबल लिक्विड्स जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट है, एक हैवी है एक लाइट है, उनको हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर रहे हैं. एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड केरोसिन इज बीइंग सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. तो इसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल इज फिल्ड इन अ सेपरेटिंग फनल एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. हमने मिक्स जो सेपरेटिंग फनल है, अभी मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको, उसमें मिक्सचर भर दिया जहाँ पे केरोसिन और वाटर मिक्सड है, उस मिक्सचर को फिल कर दिया और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया. मतलब दोनों फ्रैक्शंस को सेटल होने दीजिए. अनडिस्टर्ब छोड़ने का मतलब है जो मिक्स हो गए ना, मिंगल हो गए हैं वो लिक्विड्स, फेजेस अलग अलग है लेकिन फिर भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उनको सेटल होने दीजिए, थोड़ी देर ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, तो आपका क्लियर लेयर्स नज़र आएंगे दोनों लिक्विड्स की. तो उसको क्या होगा,
टू लेयर्स आपको नजर आएंगे. आफ्टर सम टाइम टू लेयर्स आर फॉर्म्ड. केरोसिन ऑयल बीइंग लाइटर फ्रॉम द अपर लेयर एंड वाटर बीइंग हेवियर फॉर्म्स द लोअर लेयर. तो केरोसिन हल्का होता है वाटर से डेंसिटी में, तो वो अपर लेयर में कलेक्ट होता है, और जो वाटर है वो लोअर लेयर में कलेक्ट होता है. ये आपका डायग्राम है. ठीक है, अब देखिए डायग्राम में आपको एक बार दिखा देती हूँ. ये सेपरेटिंग फनल है. ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा ये सेपरेटिंग फनल कहलाता है. इसमें नीचे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है. देखो स्टॉप कॉक है ये. इससे हम जब हमारा फर्स्ट फेज आ जाएगा तो हम स्टॉप कॉक क्लोज कर देंगे, तो दोनों फेज सेपरेट हो जाएंगे. देखो ऊपर केरोसिन ऑयल है, नीचे वाटर है, बीकर में हम कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जो हायर डेंसिटी है वो नीचे आ जाएगा, लोअर डेंसिटी ऊपर ही रह जाएगा. नाउ the stopcock of the separating funnel is open to drain out the water in a separate beaker. Stopcock is closed as the kerosene oil reaches the stopcock. वाटर पूरा निकल के केरोसिन ऑयल जब तक stopcock तक आया तब हमने उसको बंद कर दिया ताकि केरोसिन वाला ऊपर रह जाए, वाटर नीचे आ गया. Similarly, mustard oil and water can also be separated using this method. ठीक है, दो मेथड हो गए आपके. थर्ड है क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ध्यान से पढ़िएगा. सभी इंपॉर्टेंट है, सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्योंकि हायर क्लासेस में अभी आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं. क्रोमेटोग्राफी है क्या? इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मॉडर्न टेक्निक्स यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स, प्योरीफाई डिफरेंट कंपाउंड्स एंड ऑल्सो टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड. क्रोमेटोग्राफी क्या है कि हम डिफरेंट फेजेस को एक पर्टिकुलर फेज में अब्जॉर्ब करवाते हैं और उसके हिसाब से उसकी प्योरिटी टेस्ट होती है और वो सेपरेट हो जाता है. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट डिजॉल्व कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय देयर एड्सॉर्प्शन ऑन एन अप्रोप्रिएट मटेरियल इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, एड्सॉर्ब होता है वो मटेरियल, वहाँ पे अब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता है, मैंने बताया था पहले, है ना. तो the process of separating different dissolved components of a mixture by their adsorption on an appropriate material is called chromatography. अब इसमें दो फेज होते हैं. क्रोमेटोग्राफी की जो प्रोसेस है ये दो फेज होते हैं इसमें. एक है स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज क्या है? द पोरस मीडियम ऑफ लार्ज सरफेस area through which the components of a mixture move is called a stationary phase. It is either a solid or a liquid. मतलब कि जैसे हम क्या करते हैं यूजुअली ना, एक फिल्टर पेपर लेते हैं. एक स्पेशल फिल्टर पेपर होता है, अच्छा सा थिक होता है, क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ होता है. उसको लेते हैं और उसके थ्रू हम उसको लिक्विड में डिप कर देते हैं और वाटर की ड्रॉपलेट्स उसके थ्रू राइज करती हैं, वाटर उसके थ्रू ऊपर जाता है. जैसे आप एक पेपर, आपने एक सपोज एक वेसल लिया, इसमें लिक्विड फिल कर दिया. ठीक है, अब आप इसमें एक पेपर डिप कर दो एक पेपर डिप कर दो तो लिक्विड इसमें ऊपर अब्जॉर्ब होता जाएगा ना. तो यही जो चीज़ है इसी को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं. तो ये जो है हमारा फिल्टर पेपर, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज. ठीक है, तो पोरस मीडियम, पोरस है फिल्टर पेपर के, पोर्स होते हैं, काफ़ी पोरस होता है. पोरस मीडियम ऑफ लार्जर सरफेस एरिया थ्रू विच द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर मूव इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेज. इट इज़ ईदर अ सॉलिड और अ लिक्विड. लिक्विड भी ले सकते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं. अब इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, तो ये तो स्टेशनरी फेज हो गया. अब जो इसमें लिक्विड मूव करेगा, the component of a mixture that moves slowly over the stationary phase under its influence is called the mobile phase. It may be liquid or gas. एक हो गया स्टेशनरी फेज जिसको कि हमने रख दिया, दूसरा उसमें जो मोबाइल फेज जिसको कि हमें मूव कराना है, जिसके की कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है, जिस मिक्सचर को, दैट इज द मोबाइल फेज. नाउ इसका प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट various substances present in a mixture have different solubilities in the given solvent. आपने जो भी सॉल्वेंट यूज़ किया, मतलब आपका जो फिल्टर पेपर है, आपने जिस सॉल्वेंट में उसको डिप किया हुआ है, उस सॉल्वेंट में जो मिक्सचर हम यूज़ कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है. मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके से उसमें सॉल्युबल है, कोई ज़्यादा सॉल्युबल है, कोई कम सॉल्युबल है. तो उसके बेसिस पर इनका सेपरेशन होता है. Thus the interact get adsorbed differently with stationary and mobile phase. क्योंकि उनकी solubility different है इसलिए उनका adsorption भी different होता है.
आपको यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, डायग्राम ज़रूर कर लीजिएगा। डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, लेबलिंग भी आ सकती है। आपके 8th क्लास में डायग्राम्स बहुत सारी क्लासेस में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 8th क्लास में बेसिकली बनाने को भी आते हैं, क्योंकि आपका इंटरनल एग्जाम होता है, इसीलिए डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। Now, on the basis of stationary and mobile phases, there are different types of chromatographic techniques, but most common and simplest technique is paper chromatography. बहुत सारी chromatography होती हैं, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। यहाँ पे हम सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें, मतलब पेपर को लिया है हमने स्टेशनरी फेज। अब देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम जो ए दे रखा है, उसमें आप देखिए ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड से एक पेपर फिल्टर पेपर की स्ट्रिप अटैच, दैट इज अ स्ट्रिप ऑफ वैटमैन पेपर। जो वैटमैन पेपर है ये एक स्पेशल फिल्टर पेपर होता है, सेलुलोज का, काफ़ी थिक होता है, इसको हम क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उस पेपर को थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर में नीचे डिप कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, और जहाँ पे डिप किया है पेपर को, उसके वाटर के लेवल के जस्ट ऊपर एक मार्क लगा दिया है, स्पॉट, मार्कर पेन का एक स्पॉट लगा दिया है, ठीक है। मार्कर पेन का स्पॉट लगा दिया इन्होंने। हाँ, तो क्या होगा, आपको देखो ये नज़र आ रहा है, ये देखिए ये स्पॉट। अब ये क्या होगा, जैसे जैसे पेपर इस डिस्टिल्ड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये जो इंक है ये इसके साथ डिजोल्व होती जाएगी और ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो इसके जो कंपोनेंट कलर्स है ना इंक के, वो देखो सेपरेट होते जाएंगे। यू कैन सी स्पॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। द इंक मे बी ब्लैक और पर्पल और एनीथिंग, बट यू कैन सी डिफरेंट कलर्स ऑफ विच दैट पर्टिकुलर इंक इज मेड अप ऑफ। ये पेपर में ऊपर मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन की है। देखिए, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अ स्ट्रिप ऑफ वैटमैन फिल्टर पेपर, स्पेशली डिजाइन फिल्टर पेपर दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इज यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज हो गया वैटमैन का फिल्टर पेपर। उसके बाद अ प्योर सॉल्वेंट और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स एक्ट एज मोबाइल फेज। आप एक सॉल्वेंट ले लीजिए या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट ले लीजिए, उसको मोबाइल फेज की तरह यूज करें। यहाँ पे हमने इंक ली है, मार्कर पेन से डॉट लगाया है। The mobile phase travels through the stationary phase. The traveling of mobile phase through stationary phase occurs by capillary action और capillary process. ये ध्यान रखिएगा, किस वजह से, किस प्रोसेस के थ्रू पानी मूव कर रहा है। जो फेज़ है, जो मोबाइल फेज़ है, जो डिज़ोल्व हो रहा है लिक्विड में, डिस्टिल्ड वाटर में, वो किस एक्शन के थ्रू मूव कर रहा है, कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी प्रोसेस के थ्रू मूव कर रहा है, फिल्टर पेपर के थ्रू। अ सब्सटेंस दैट इज मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो उतना ज़्यादा फास्ट मूव करता है, उतना ज़्यादा ऊपर जाता है। अ सब्सटेंस दैट इज मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट इंटरैक्ट स्ट्रांगली, इट गेट्स absorbed विद हाई स्पीड विद मोबाइल फेज एंड गोज अहेड ऑफ द अदर्स। वो ऊपर चला जाएगा 33.9b, ठीक है। अब इस तरीके से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है क्रोमेटोग्राफी की, इट इज़ यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल। जैसे इंक है, इंक के कंपोनेंट्स को आप कैसे सेपरेट करोगे, इंक को अगर हीट करोगे, इवेपोरेट करोगे, तो सारे कंपोनेंट्स इवेपोरेट हो जाएंगे। तो क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है कंपोनेंट्स की, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर रहे हैं। देन इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट अ वेरी वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ द सब्सटेंस। आपने एक ड्रॉप डाली, उसको सेपरेट कर दिया। then it can also be used to determine the purity of the compound। अगर वो ड्रॉप कंपोनेंट्स में सेपरेट हो गई, दैट मीन्स प्योर नहीं है, उसमें दो तीन चीज़ें मिक्स हैं, अगर वो एक ही फेज रहा तो दैट मीन्स इट इज़ प्योर। बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। Okay, now there's a table 3.5 in which methods of separation of mixtures and the examples दे रखा है। ये हम सारा कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इस टेबल को दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी प्रोसेस हमने कर ली हैं। सॉलिड सॉल्वेंट मिक्सचर की देखिए मेथड्स कर लिए हमने, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सारे मेथड्स हम कर चुके हैं। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, एलम यूज़ कर रहे थे, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर लिया हमने। और क्रोमेटोग्राफी हमने लिक्विड में यूज़ किया, सॉलिड में यूज़ नहीं किया, इसमें यूज़ किया ये। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल और क्रोमेटोग्राफी ये हमारे लिक्विड में है। ये प्रोसेस जो है वो इसमें आएगी, सॉलिड लिक्विड में नहीं आएगी, ठीक है। ये गलत दे रखा है यहाँ पे। ओके, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स यूजिंग मोर देन वन मेथड। अब कोई मिक्सचर ऐसा है जिसमें कि दो तीन चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं कि हम एक मेथड से नहीं सेपरेट कर पा रहे हैं, तो वी विल एम्प्लॉय वन और टू मोर मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर।
तो पहला है सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड मार्बल पाउडर फ्रॉम द मिक्सचर। कॉमन सॉल्ट और मार्बल पाउडर है, अब दोनों वाइट है, दोनों को मार्बल पाउडर को पीस दिया, वो भी नमक जैसा हो गया, वाइट हो गया, उसको कैसे सेपरेट करोगे आप? तो आप क्या करिए, सिंपल तरीका यह है कि उसको वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, मार्बल डिसॉल्व नहीं होगा। So you just add some water to the mixture and mix well. The salt will dissolve, forming a salt solution, and undissolved marble particles रह जाएंगे। उनको फिल्टर कर लीजिए, तो रेजिड्यू में आपको मार्बल पाउडर मिल जाएगा और सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो फिल्ट्रेट में मिल जाएगा। जो रेजिड्यू है उसको आप सिंपली एक पेपर पर रख के ड्राई कर लीजिए, तो आपको ड्राई मार्बल पाउडर मिल जाएगा। सिमिलरली जो सॉल्ट सोल्यूशन मिला है उसको इवेपोरेट कर लीजिए, इवेपोरेशन प्रोसेस यूज़ करिए वहाँ पे, एंड वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, एंड यू विल गेट दी सॉलिड सॉल्ट कंटेंट लेफ्ट बिहाइंड। तो इस तरीके से आप सॉल्ट सोल्यूशन एंड मार्बल के मिक्सचर को, कॉमन सॉल्ट और मार्बल पाउडर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है आपको, दैट इज सेपरेशन ऑफ आयरन फिलिंग्स, अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पे आयरन फिलिंग्स दे रखी है, हमें पता है मैग्नेटिक सेपरेशन से रिमूव हो सकती हैं, सेपरेट आउट हो सकती हैं। दूसरा अमोनियम क्लोराइड दे रखा है NH4Cl। NH4Cl क्या है, आपको याद है ये क्या होता है, ये सबलाइम कर जाता है ना, सब्लिमेशन शो करता है NH4Cl, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट वेपरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना आप फॉर्मूले जरूर लिख लिया करिए। NaCl कॉमन सॉल्ट का हो गया, मार्बल इज एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सैंड इज SiO2 सिलिका, आयरन तो आयरन होता ही है, ठीक है। अब आपको इसको कैसे सेपरेट करेंगे, आयरन फिलिंग्स प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड का मिक्सचर है, आप मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू सेपरेट करिए, तो आपको आयरन फिलिंग्स तो पहली बार में सेपरेट हो गई। अब आपका जो मिक्सचर बचा है दैट कंटेन्स अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड NH4Cl प्लस SiO2। अब क्या करिए, आप सब्लिमेशन की प्रोसेस यूज़ करिए। सब्लिमेशन से क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड सबलाइम कर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और आपकी सैंड बच जाएगी। हो गया आपका काम, सारी चीज़ें सेपरेट हो गई। तो ये थोड़ा सा आपको, अगर जो मिक्सचर दिया गया है आपको उसके कंपोनेंट्स पता है कि इस मिक्सचर में ये चीज़ें हैं, तो आपको अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो आप बहुत आसानी से उनको सेपरेट आउट कर सकते हो। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, जैसे हम कहते हैं बैकग्राउंड नॉलेज, ज़रूरी है चीज़ों के बारे में। दैट इज़ वाई यू शुड स्टडी इन अ थरो मैनर। ओके, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज फॉर रिविजन। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली रिटन। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज कैन बी सेपरेटेड थ्रू इवेपोरेशन, सही है। फाइन क्ले पार्टिकल्स सैंड से सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, देखते हैं आगे। चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव हो सकते हैं, चॉक सेडिमेंट बन जाता है, फिल्टर आउट कर सकते हैं। बोथ A एंड B करेक्ट नहीं है, नहीं A तो करेक्ट है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो है B, क्योंकि फाइन क्ले पार्टिकल्स और सैंड सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ही सेडिमेंट फॉर्म करते हैं। अगर आप क्ले पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर दें पानी में और सैंड को डिसॉल्व कर दें और 2 मिनट के लिए रखें, स्टैंड कराएं पानी को 2 मिनट या 5 मिनट, तो दोनों ही पानी के बॉटम में जो वेसल है उसमें सेटल डाउन हो जाएंगे। सो यू कैन नॉट सेपरेट बोथ ऑफ देम। अगर वाटर और क्ले पार्टिकल्स या वाटर और सैंड पार्टिकल्स को बोलें तब वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, लेकिन क्ले और सैंड को सेपरेट आउट करने के लिए हम सेडिमेंटेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इममिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर्स बाय। अब इममिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको आपको उनके मिक्सचर से सेपरेट करना है, तो आप कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे, अभी हम करके चुके हैं। सेपरेटिंग फनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी या इवेपोरेशन। सो द बेस्ट मेथड वुड बी सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट अ क्लियर लिक्विड फ्रॉम द वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। आप सेडिमेंटेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सेडिमेंट बन जाता है नीचे, और उसके बाद हम एक जो ऊपर का क्लियर लिक्विड है उसको पोर आउट कर देते हैं, सेडिमेंट को रहने देते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकेंटेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, the process in which chemical substances like alum is added to the mixture of solid and liquid to help the fine solid particles settle down faster। वो कौन सी प्रोसेस जहाँ में हमने एक मिक्सचर में एलम को ऐड किया था, इस कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया था ताकि सॉलिड और लिक्विड्स फटाफट सेपरेट हो जाएं, सेटल डाउन हो जाएं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस मेथड को हम क्या बोल रहे थे, वी वर कॉलिंग इट लोडिंग, तो उसको लोडिंग बोला था, ठीक है। नेक्स्ट, the process of separating insoluble solid particles from a solid liquid mixture by passing it through a filter। सिंपल है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करना है, सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, फिल्टर के थ्रू पास करें, तो भाई ये तो सीधा सीधा ही फिल्ट्रेशन हो गया,
है ना, इसमें तो कुछ यूज ही नहीं करना, फिल्ट्रेशन हो गया सिंपल। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ प्योर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन बाय कूलिंग। क्रिस्टल्स बनाए, उसको कूल किया, सेपरेट आउट किया, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, क्रिस्टलाइजेशन। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको नाम पहले ही दे दिया है कि क्रिस्टल्स बना रहे हैं, तो प्रोसेस क्या हो गई, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे बोल दिया इन्होंने कि फिल्टर यूज़ करें तो फिल्ट्रेशन हो गया, क्रिस्टल्स यूज़ करें तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट, the process of getting a pure liquid from a solution by evaporation and then condensation of the vapor। पहले हमने क्या किया कि evaporation किया, प्योर, हमें एक प्योर लिक्विड चाहिए सोल्यूशन से, तो हमने पहले सोल्यूशन को evaporate करवाया, फिर उसको कंडेंस किया किसी पर्टिकुलर कंडेंसर में, जैसे लीबिक्स कंडेंसर की बात कर रहे हैं ये, और फिर हमने उसको एक फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं, सिर्फ डिस्टिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है रिवीजन एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर्स के लिए। अगर आपको देखना है तो मैं थोड़ी देर इसको यहाँ पे पॉज कर देती हूँ, आप इसे देख लीजिए, इट इज़ वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट मैप्स बहुत ईजी होते हैं, अच्छे होते हैं चैप्टर रिवाइज करने के लिए, तो बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट एक्चुअली दे आर वेरी यूजफुल। सो हियर वी फिनिश विद दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में आई एम गोइंग टू डू दी एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप देखिए, एंजॉय करिए स्टडीज़ को, बी हेल्दी, स्टे सेफ, and do like the video and share and subscribe the channel. Okay, take care.